सीता अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बता रही थी कि उसने डायनासोर और लिलीपुट को देखा, पर कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तुम सब शाम में मेरे घर आओ, मैं तुम्हें लिलीपुट और डायनासोर मैजिकल आइलैंड दिखाऊंगी। मेरी सौतेली माँ बाहर बैठी रहती है, संभाल के आओ। वो दिन शाम में सीता के दोस्त घर आए। घर के बाहर उसकी सौतेली माँ बैठी हुई थी। उसने उसके दोस्तों को रोका। कौन है तुम सब, यहाँ क्यों आए हो? हम सब सीता के दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं। उसको खाना देना ही बेकार है, मैं तुम सबको कुछ भी खाने के लिए देने वाली नहीं हूँ। फिर से भूख लग रहा बोल के मत बोलो। ठीक है कह के वो लोग अंदर गए। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत डरावनी है, देखने में बहुत डर लगा, चुड़ैल जैसी लग रही है। मुझे आदत हो गया है, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब तैयार है ना, कोई भी डरो मत। ऐसे कह के सीता ने जैसे ही अपनी छड़ी को हिलाया, वो लोग यहाँ से गायब होके डायनासोर वर्ल्ड में प्रकट हो गए। सीता आओ, तुम्हारी ही इंतजार कर रहे थे। तुम आओगी तो खेलोगी, इसीलिए हमने थोड़े डायनासोर को भी तैयार रखा है। तुम उन पे बैठ के जा सकती हो और उड़ भी सकती हो। फिर जो डायनासोर तैयार थे उन पे ये लोग सब बैठ के पूरी आइलैंड घूम के आए। घूमना बस हुआ, अब हवा में उड़ते हैं। फिर सब लोग हवा में उड़ने वाले डायनासोर पे बैठे। सब हवा में उड़े। सीता सावधान रहो, सब लोग जोर से वो डायनासोर को पकड़ के बैठो। सब लोग हवा में उड़ते हुए आइलैंड की खूबसूरती देख रहे थे। उतने में दूर से 5 सिर वाली चुड़ैल ने इन सबको देखा। ओहो, इच्छाधारी नागिन की बेटी आई और उसके साथ अपने दोस्तों को भी लाई। ऐसा कह के उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करना शुरू किया। चुड़ैल को देख के सारे बच्चे डरने लगे। तुम सब कोई भी मत डरो, इस चुड़ैल को मैं सबक सिखाऊंगी। ऐसा कह के जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को उसने हवा में हिलाया, इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हो गई। मम्मा देखो, वो चुड़ैल पीछे ही आ रही है। सीता तुम मत डरो। ऐसा कह के वो चुड़ैल के पास जाके उसे एक मारी। बस चुड़ैल हवा में उड़ के डायनासोर से दूर जाके गिर गई। डरो मत, वो चुड़ैल वापस नहीं आएगी। सीता जरूरत हुई तो फिर से बुलाओ। ऐसा कह के वो वहां से गायब हो गई। सारे बच्चे धीरे नीचे उतरे। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा ही उसने ये कहा, उसने अपनी जादुई छड़ी को हवा में हिलाया। एक बड़ा टेबल वहां प्रकट हो गया। उसके ऊपर एक एक करके पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, चिकन फ्राई, तंदूरी चिकन, ऐसे ही बहुत सारे खाने के चीज़ें वहाँ पे प्रकट हुई। सीता और उसके दोस्त और लिलीपुट्स तो टेबल के ऊपर ही खड़े होके खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद सीता और उसके दोस्त लिलीपुट्स को अलविदा कह के
वहां से गायब होके उसके कमरे में प्रकट हुई। बाय फ्रेंड्स, कल स्कूल में मिलेंगे। बाहर आते ही सीता की सौतेली माँ, हो गए तुम्हारे काम? आंटी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी हमें अपने घर जाना होगा। ऐसा कह के वहां से चले गए। कहानी आगे देखिए।